हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन देखते हैं। एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स x⁴ बाय 1 प्लस x⁴ 8 का। देखो कैसे करना। सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पर है x⁴, यहाँ x⁴ 3 है। तो देखो x⁴ का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो हो जाता है 4x³, यानी ये वाला फंक्शन आ जाता है, दूसरा वाला फंक्शन आ जाता है। और मेन है वही कांस्टेंट अगर है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x⁴ को मान लेंगे t। अब देखो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x³। अब यहाँ हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि x³ और dx को x³ इंटू डी को हम लोग लिख सकते हैं, x³ इंटू डी को लिख सकते हैं 1/4 और dt। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर क्या किया है, x³ और dx को लिख दिया 1/dt, तो 1/4 बाहर आ गया। अब यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आ गया dt। ठीक है, अब यहाँ पर था साइन, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या माने थे, t, तो यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स t अपॉन 1 प्लस t²। अब देखो अगर एक बार और फिर समझो कि अगर 10 इनवर्स को इस बार मान लेते हैं, मान लिया जाए u, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस t² हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मान लिया है u, मान लिया। अब जैसे u माना तो इसको करना होगा डिफ्रेंशिएशन, है ना, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस t² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा du/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 1 प्लस t² इंटू dt को लिखा जा सकता है du। तो वही चीज़ यहाँ किया है, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा इंटीग्रेशन आप देखो क्या रूप ले लेगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसको हम लोग u माने तो यहाँ साइन u हो गया, du के रेस्पेक्ट में हो गया। अच्छा 1/4 बाहर आ गया। अब साइन u का इंटीग्रेशन फॉर्मूला था माइनस कॉस u, लिख देंगे, अब प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1/4 और यहाँ हो गया कॉस, और u किसको माने थे हम लोग, तो u माने थे 10 इनवर्स t को, तो यहाँ पर 10 इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन था x में, तो x में ही आंसर आना। तो यहाँ हो जाएगा -1/4 और यहाँ हो जाएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, और इस t के जगह पर हम लोग बैठा देंगे x⁴ अब प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ का क्या करना था, दो बार आपको मानना था। एक बार इसको आप टी यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ टी माना है, फिर जो माने है ना, तो ये इस फॉर्म में आया था, इसको अगर आप यू मानेंगे तो ये दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा, तो इसको यू मान लिया। तो इसी तरह से ये क्रम करते चला गया है, और दो बार, एक बार टी वाला जब बैठा दिया और एक बार यू वाला कॉन्सेप्ट बैठा के फाइनल आंसर ले आया। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।